जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, पहले ये समझो पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है। तो बेटा क्या करते हैं, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लेते हैं और एक क्रिस्टल के अंदर इसके एक पार्ट में पी टाइप डोपिंग करते हैं, एक पार्ट में पी टाइप डोपिंग करते हैं और एक पार्ट में एन टाइप। तो बेटा पी टाइप के लिए एक पार्ट में क्या डालेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, और एन टाइप के लिए एक तरफ में क्या डालेंगे, पेंटावेलेंट। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि बताओ अगर मुझे पीएन जंक्शन बनाना है तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर लूं, दोनों को ज्वाइन कर दूं, तो क्या पीएन जंक्शन बनेगा? तो बोलना नहीं बनेगा। पीएन जंक्शन बनाने के लिए एक ही क्रिस्टल लेना पड़ेगा सिलिकॉन का, और उसके एक साइड में आधे पार्ट में उसके आपको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालना होगा और आधे पार्ट में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालना पड़ेगा, तब जाके आपका पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया बेटा पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होगा? अब सुनो ध्यान से, पहले समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, समझ लोगे तो लिख भी लोगे। बेटा इस साइड में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? अच्छा, होल्स के अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? होल्स। माइनॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? होल्स। तो सुनो बेटा, पी टाइप ऐसे मैंने डोपिंग कर दिया, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, उसके एक तरफ ट्राइवेलेंट डाल दिया, एक तरफ पेंटावेलेंट डाल दिया, डोपिंग कर दिया। डोपिंग करने के बाद बेटा इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इधर होल्स ज्यादा थे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइट्स होते हैं, थर्मली एक्साइट होते हैं। बेटा थर्मली एक्साइट होके वो इस रीजन में चले जाते हैं। जो यहां बाउंड्री को देखो, बाउंड्री की इसकी सारी प्रॉपर्टी किसकी है? बाउंड्री की है। तो यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होते हैं और इस तरफ चले जाते हैं, और इस तरफ इनके लिए खाली सीट है। बेटा यहां वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरफ खाली सीट है, होल्स है, तो होल्स तो वैकेंट स्पेस है ना, तो ये सब इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर रहे हैं। बेटा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं जंक्शन पे। तो बेटा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है ना, जिसको दो प्रोसेस आ गया उसको पूरा पीएन जंक्शन आ गया। पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन ध्यान से समझो। जैसे पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा बेटा इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएंगे और इधर जाने के बाद होल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये बीच वाला एरिया में होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इधर से इलेक्ट्रॉन जाके यहां पे एक ऐसा रीजन बना दिए ना बेटा, यहां पे एक ऐसा रीजन बना दिए जिस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं है। क्यों नहीं है? अरे यहां होल्स थे, इलेक्ट्रॉन वाले आए, होल्स के ऊपर सेट हो गए, तो ना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बचा, ना वैलेंस बैंड में होल्स बचा। तो ये वाले रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं हुआ, कोई चार्ज कैरियर नहीं हुआ ना बच्चों, इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं हुआ। इसके चार्ज कैरियर खत्म हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर से आके होल्स को भर दिए। तो बेटा इस रीजन का जो नाम होता है इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या नाम होता है इसका? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन मतलब वो रीजन डिप्लीट हो गया, उस रीजन में कुछ बचा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन आके होल्स को भर दिए। ठीक है, अब एक और बात ध्यान से सुनो, जब तक इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे ये रीजन बड़ा होता रहेगा। अरे इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और होल्स भरते रहेंगे तो ये रीजन क्या होता रहेगा? बड़ा होता रहेगा। तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता रहेगा। लेकिन यहां पे एक घटना हो, याद रखना बेटा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या था? न्यूट्रल। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या था? न्यूट्रल। जब एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ गए तो मतलब नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ गया? पी साइड की तरफ। तो पी साइड में इधर नेगेटिव चार्ज बैठ जाएगा। बच्चों बहुत ध्यान समझना, इस तरफ क्या बैठ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? समझ में आ रहा है नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर भागे तो ये रीजन न्यूट्रल था पहले, और ये रीजन भी न्यूट्रल था। कल ही मैंने बताया कि दोनों न्यूट्रल होते हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर भागे तो इधर वाला रीजन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, जिधर इलेक्ट्रॉन भागे, और जिधर इलेक्ट्रॉन जिधर से भागे उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बेटा उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फील कर पा रहे हो? जिधर से भागे उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो बेटा ये वाला रीजन पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला रीजन नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको? अच्छा, फिर बेटा ये डिफ्यूजन जितना ज्यादा होगा उतना ये रीजन बढ़ेगा, उतना इधर नेगेटिव होगा और उतना इधर पॉजिटिव होगा। अब फील करो एक बात, यहां प्लस बना, यहां माइनस,
तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी फ्रॉम प्लस टू माइनस। बेटा क्योंकि प्लस चार्ज बन गया माइनस चार्ज, तो प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर गई प्लस टू माइनस। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की ना। अब ध्यान से सोचो, कल ही बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना वो इलेक्ट्रॉन को वापस जाने नहीं देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन आगे भागेंगे, चल पीछे चल, डांट देगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगा, उल्टा लगाएगा ना। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो आ गए हैं उनको वापस भी भेज देगा कि अपने घर जाओ। तो बेटा यहां दो प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग, जो अभी आपने प्रोसेस देखा जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा हम लोग ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो देखो बेटा डिफ्यूजन मतलब, डिफ्यूजन अगर आपसे पूछेगा तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन का पी टाइप की तरफ बढ़ना, ये डिफ्यूजन हो गया। फिर पी टाइप से इलेक्ट्रॉन का एन टाइप की तरफ बढ़ना क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट कहलाएगा। तो बेटा डिफ्यूजन होगा तो एक करंट बनेगा। अरे करंट बनता है ना, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। तो डिफ्यूजन के कारण जो करंट बनता है उस करंट का नाम होता है डिफ्यूजन करंट। और ड्रिफ्ट के कारण जो करंट बनता है उस करंट का नाम होता है ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। तो बताओ डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों अपोजिट नेचर के हैं क्या? है ना। तो बेटा एक समय के बाद दोनों में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये आगे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन पीछे आएंगे। तो उस समय बेटा ये रीजन रह जाता है। मतलब ये प्रोसेस होता है तो फाइनल जब सेटलिंग होता है दोनों का तो एक रीजन बीच में बच जाता है। उसको रीजन को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उस रीजन को क्या कहते हैं बेटा? डिप्लीशन रीजन। और उस डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। तो अगर कंडक्शन कराना होगा तो उस डिप्लीशन रीजन को डिस्ट्रॉय करना होता है। समझ में आया ना? तो समझ में आया बेटा? तो बस ये ड्राइंग बना लो, फिर मैं दो फिनोमेना समझाता हूं। पहले आपको ये समझाया मैंने, ड्राइंग बना लो, थोड़ा बड़ा बनाना। ये मैंने छोटा बना दिया इसलिए मुझे जूम करना पड़ा। तुम थोड़ा इस बीच वाली चीज को ना थोड़ा बड़ा बनाना अगर पॉसिबल हो तो। जो बीच में चीज है उसको बड़ा बनाना थोड़ा पॉसिबल हो तो। फैन बंद कर दो बेटा। कौन सा वाला बताया ना? उधर वाला है। पहले बंद मत करना, पहले मुझे बताना। हाँ करेक्ट करेक्ट, डन। बेटा बना लिया। अच्छा ये बात मैंने क्लियर कर दी कि बनता कैसे है। अब मैं बता रहा हूं इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना। हाँ तो पहला फिनोमेना इसके अंदर लिखेंगे डिफ्यूजन। मतलब लिखो मतलब फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। फॉर्मेशन लिखो, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। बेटा अगर दो चीज लिख दिया एग्जामिनर कभी नंबर ही नहीं कटेगा, ठीक है ना। दो चीज लिख दो एग्जामिनर नंबर नहीं कटेगा। पहला लिखो इसके अंदर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पहला प्रोसेस। बेटा पहला प्रोसेस क्या होता है? डिफ्यूजन, 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 ठीक है ना, डिफ्यूजन, ठीक है। तो बेटा डिफ्यूजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब जैसे लिख लो इसके अंदर, इट इज द प्रोसेस इन विच चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम देयर, चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन इन दिस, क्या लिखा बेटा? इन दिस प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस इन विच, क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम देयर higher concentration, move from their higher concentration, higher concentration, move from their charge carrier, move from their higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration. फॉर एग्जाम्पल कौन किधर मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड मूव टुवर्ड्स पी साइड, मूव टुवर्ड्स पी साइड, ठीक है ना, मूव टुवर्ड्स पी साइड, ठीक है, मूव टुवर्ड पी साइड, ठीक है बेटा, पी साइड की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
दूसरा लिखो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट लिखो। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, अपोजिट चार्ज डेवलप, अपोजिट चार्ज डेवलप विच इज शोन इन द फिगर। डायग्राम बना देना, मतलब इसको चाहो तो एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो कि पी साइड में क्या बनता है, माइनस बनता है, और एन साइड में क्या बनता है, प्लस। अब अपोजिट चार्ज डेवलप, डेवलप नियर द जंक्शन। बेटा नियर द जंक्शन, नियर द जंक्शन। बेटा इस टॉपिक का नाम क्या है, पीएन जंक्शन। मतलब यहां सारा प्रॉपर्टी किसका है, जंक्शन का है। इस टॉपिक का नाम क्या है, पीएन जंक्शन। जंक्शन मतलब जो भी प्रॉपर्टी है सब जंक्शन की है इस पूरे में, पीएन जंक्शन, ठीक है ना। बेटा क्या लिखे, अपोजिट चार्ज डेवलप फिगर नियर द जंक्शन, मतलब ये भी लिखना है, विच इज शोन इन द फिगर, ब्रैकेट में, फिगर वाला ब्रैकेट में लिख लेना और लिखना नियर द जंक्शन। विच इज शोन इन द फिगर को ब्रैकेट में कर लो बच्चों, विच इज शोन इन द फिगर को ब्रैकेट में कर लो, और उसके बाद लिखो नियर द जंक्शन, नियर द जंक्शन। बेटा ये जो जंक्शन है, जंक्शन पी और एन का जो जंक्शन है उसके नियर में अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है, ठीक है ना। बेटा लिख लो, ड्यू टू दीज चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, ड्यू टू दीज चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड which move the electron, which move the electron, which move the electron, या move the charge carrier लिख लो, which move the charge carrier, move the charge carrier, इलेक्ट्रॉन हटा दो, which move the charge carrier toward their original source, toward their original source, जो भी उनके ओरिजिनल सोर्स थे उनकी तरफ मूव करता है। This process is called drift. This process is called drift. This process is called drift. समझा बेटा, this process is called drift. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखो, at equilibrium, at equilibrium, एक लाइन छोड़ के लिखो, at equilibrium, at equilibrium, at equilibrium, diffusion current, at equilibrium, diffusion current, at equilibrium diffusion current become equal to, at equilibrium diffusion current become equal to the drift current, at equilibrium diffusion current become equal to the drift current, ठीक है बेटा। and a layer and a depletion and a depletion and a depletion region and a depletion region, इसमें लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना विदाउट चार्ज कैरियर, and a depletion region with ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट चार्ज कैरियर is formed, and a depletion region without charge, ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट चार्ज कैरियर is formed। बेटा देखो ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखवाया है, आपको भी अपने लैंग्वेज में ही लिखना है, बस प्रोसेस समझ लो। पूरे सेमी का पीएन जंक्शन को कभी भी एक्सप्लेन करने को है, दो चीज एक्सप्लेन करना, पहले एक्सप्लेन करना डिफ्यूजन, दूसरा एक्सप्लेन करना ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को उससे समझना आसान है, होल्स बहुत कम मूवमेंट, होल्स की मोबिलिटी कम होती है, होल्स भी थोड़ी मात्रा में मूव करते हैं लेकिन होल्स को मूव कराने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, तो होल्स की मोबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन जैसे किधर मूव किए, एन से मूव किए पी पे, ठीक है बेटा, तो पी साइड में नेगेटिव बन गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एन से पी मूव किए, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो पी साइड में नेगेटिव बन गया, याद रखना पी की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव बना और एन साइड में पॉजिटिव, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने वापस इलेक्ट्रॉन को लाने की कोशिश किया एन साइड में, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट। इसी को मैंने लिखवाया कि जो चार्ज कैरियर है उनको ओरिजिनल सोर्स की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। और पहले वाले प्रोसेस में चार्ज कैरियर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। तो अब इक्विलिब्रियम जब होगा तो दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे, मतलब जो डिफ्यूजन के कारण करंट बना, जो ड्रिफ्ट के कारण। और बेटा जब ऐसा हो जाएगा तो बीच में एक रीजन फॉर्म होता है जो कि विदाउट, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है तो मतलब प्लस माइनस चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से वापस नहीं गए, तो इसका मतलब बीच में एक रीजन बचा हुआ है जिस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं है, तो ये रीजन कंडक्शन को रोकेगा बेटा,
ये रीजन क्या करेगा, कंडक्शन को रोकेगा, ठीक है ना। तो बेटा इसी का जो नोटेशन होता है पीएन जंक्शन का सर्किट के फॉर्म, ये क्लियर है ना, पीएन जंक्शन यही समझना था इसके अंदर कि कैसे फॉर्म होता है, बस हो गया। अब इसके बाद बेटा इसका नोटेशन होता है इस तरीके से, एक ट्रायंगल बना लो, ऐसे कर लो, एक ट्रायंगल बना के ऐसे कर लो। बेटा ये बड़ा साइड जो होता है उसको पी कहते हैं और छोटा साइड एन होता है। मतलब इतना बड़ा कौन बार बार बनाएगा, इतना इतना बड़ा कौन बनाएगा, तो क्या बनाते हैं बेटा, ऐसे बना देते हैं ट्राइंगल, इधर पी हो गया, इधर एन हो गया। पी मतलब इधर पी साइड हो गया, इधर एन साइड हो गया। किसी कोई दिक्कत, क्लियर है बेटा। अब बेटा हम करेंगे बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। कौन सा, नहीं नहीं, पीएन जैसे जंक्शन अब बन गया, वो तो मैंने अभी आपको कैसे समझ, क्या समझा रहा था, कैसे बना, बनने के बाद फाइनल बात क्या हुई, दोनों करंट इक्वल हो गए और बीच में एक रीजन बच गया, ये फाइनल बात है, ठीक है ना। अब बेटा लिखो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बाइसिंग, बाइसिंग लिख रहा हूं, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, 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 ठीक है, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है बेटा। बाइसिंग का मतलब होता है कि कैसे एक्सटर्नल सप्लाई को पीएन जंक्शन के साथ कनेक्ट किया गया है। तो बेटा क्या क्या तरीका हो सकता है, सुनो ध्यान से। तो बेटा एक तरीका मेरा ये हो सकता है कि पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करूं और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करूं और एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करूं, ठीक है ना। तो जब पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं और एन साइड को नेगेटिव से, तो इसको बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड बायस। तो पहले वही पढ़ाऊंगा आपको, फॉरवर्ड बायस। मतलब ये बायस का मतलब होता है कि इसको बैटरीज लगा के हमने उसको बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की, उसको जब बायस करने का मतलब क्या, आपको मैंने अपने फेवर में करना चाहा, तो बैटरी लगा के मैंने उसका जो बैलेंस बना हुआ था पीएन जंक्शन को, उसको फेवर में अपने करना चाहा, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस, बेटा ये वाला बायस कौन सा कहलाता है, रिवर्स बायस। तो इसी को बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, बनाओ मत, यहां बता रहा हूं ना बस, फॉरवर्ड बायस मतलब दो तरीके का बायस होता है। सबसे पहले लिखो बेटा फॉरवर्ड बायसिंग, या फॉरवर्ड बायस भी बोल सकते या बायसिंग भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। देखो बेटा फॉरवर्ड बायस के, तो फॉरवर्ड बायस जब होगा, तो मैं ये वाला डायग्राम भी बना रहा हूं क्योंकि ये वाला डायग्राम में थोड़ा सा थियरी टाइप की चीज मुझे समझानी है। ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, इस वाले डायग्राम में आपको पता है इधर पी होता है, इधर एन होता है। तो बेटा देखो यहां पे मैंने ये बैटरी कनेक्ट किया और अभी मैं कुछ भी नहीं कनेक्ट कर रहा, बाकी एक रजिस्टर वगैरह भी कनेक्ट करते हैं इसके अंदर ताकि डिस्ट्रॉय ना हो जाए, फूक न जाए। तो चलो अभी के लिए कर ले रहा हूं एक रियोस्टेट, ठीक है ना। ऐसे किया बेटा, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। ये पी साइड है, ये एन साइड है, बाकी आप सब जानते हैं कौन क्या है, ठीक है ना बेटा। अब होगा क्या, पहले हम फील करते हैं, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। अच्छा इसको मैं डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा, अब ये डेफिनेशन की फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, जब हम पी टाइप वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करें और एन टाइप वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करें। तो ड्राइंग में क्लियर है ना, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, क्लियर है ना। अब इसको लिखवा नहीं रहा मैं कि फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, बस इतना याद रख लो। फॉरवर्ड बायस होगा तो पी वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होगा बैटरी के, देखो बैटरी का पॉजिटिव है ना, इससे कनेक्ट हुआ है पी वाला, बैटरी का नेगेटिव है ना, उससे कनेक्ट हुआ है एन वाला, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं बेटा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा क्या, अब सीखो बच्चों, देखो इधर ध्यान से फील करते हैं इस बात को। फॉरवर्ड बायसिंग में बताओ इसके अंदर क्या होता है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, बेटा बैटरी ऐसे लगी है, यहां प्लस बना है या माइनस बना है, तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होगा। बात समझ में आ रही है क्या, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर से डेवलप हुआ है, जो बाहर से डेवलप हुआ है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या, आर्यन देखो इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या। तो बताओ पी टाइप के अंदर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है पी टाइप के अंदर, क्या है, होल्स है। तो बताओ होल्स किधर जाएंगे, जंक्शन की तरफ कि जंक्शन से दूर, बोलो जंक्शन की तरफ जाएंगे। तो जंक्शन की तरफ, अब इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, जंक्शन से दूर कि जंक्शन की तरफ, जंक्शन से दूर जंक्शन की तरफ, जंक्शन की तरफ। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो ये जंक्शन की तरफ जाएगा। तो बेटा इस सिचुएशन में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टुवर्ड द पीएन जंक्शन। एक मिनट बेटा समझ आया ना, तो लिखो इन फॉरवर्ड बायस, एक मिनट, हाँ सर
हेलो हेलो, हाँ सर। अच्छा, लिंक तो नहीं गया सर, वहीं कॉपी कर दीजिए सर। अरे नहीं, वो फिजिक्स वाला ही कॉपी मार दीजिए सर, मैं डालना भूल गया सर। हाँ हाँ, वो फिजिक्स वाली कॉपी कर दीजिए, 11th वाली, जो 11th में फिजिक्स डली वही कॉपी। एक मिनट बताइए, एक मिनट बताइए, एक मिनट। अरे वो बेटा डन, बेटा बना लिया, लिख लिया इसको, लिखो बेटा, लिखो इन फॉरवर्ड इन इन अच्छा एक बार बताओ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, तो बेटा जब जंक्शन की तरफ मूव करेंगे तो जंक्शन के अंदर पहले चार्ज नहीं थे, तो अब इसके अंदर चार्ज कैरियर अवेलेबल हो जाएंगे, तो बेटा ये कंडक्टिव बन जाएगा, ये पीएन जंक्शन क्या बन जाएगा, कंडक्टिव। तो बेटा फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन कंडक्शन करता है, मतलब बिल्कुल प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, समझ में है ना, क्योंकि ये मेजॉरिटी, ये डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस में छोटा होगा या बड़ा, छोटा होगा, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चार्ज नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या किए, मूव किए जंक्शन की तरफ, इसलिए फॉरवर्ड बायस में ये जो डिप्लीशन रीजन मतलब रीजन विदाउट चार्ज कैरियर, तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने के बाद कंडक्शन होता है उसका ना, तो इसमें लिखो इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, 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 इन फॉरवर्ड बायस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, in forward bias the majority charge carrier move towards the junction। बेटा फॉरवर्ड बायस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टुवर्ड द जंक्शन, ठीक है ना, which decreases the which decreases the width of which decreases the width of the depletion region, which decreases the depth of the depletion region, width of, sorry, which decreases the width of the depletion region, hence pn junction become conductive, hence pn junction become conductive, ठीक है बेटा, इसकी यही थियरी कि बेटा इसमें पीएन जंक्शन क्या हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है, हेंस पीएन जंक्शन बिकम कंडक्टिव, बेटा फॉरवर्ड बायस से पीएन जंक्शन क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। दूसरा देखो, सेकेंड रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, दूसरा लिखो रिवर्स बायस, बेटा रिवर्स बायस में क्या होगा, तो फिर से देखते हैं, बेटा कभी आपको फॉरवर्ड बायस का डायग्राम बनाने को आए ना, तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, मतलब ये डायग्राम आप नहीं बनाना चाहते तो ये वाला जो अभी आपको सिंबल फॉर्म में बनाया था, सिंबल फॉर्म में बनाया था ना ये, बेटा आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, बात एक ही है ना, सिंबल फॉर्म में है बस, ये सिंबल फॉर्म में है और वो पूरा प्रॉपर फॉर्म में है, ठीक है ना, पूरा कंडक्टर वैसे ये सिंबल फॉर्म में है, सेम बात है, मतलब इसका पी टाइप ऐसे, ये फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में करंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इस केस में बेटा करंट विल फ्लो, करंट फ्लो करेगा इसमें, समझ में आया ना, करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड बायस में। लिखो बेटा रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में जैसा आप पता है आपको, पी और बेटा ये एन है, पी साइड में, पी साइड को नेगेटिव करना है आपकी बार,
पी साइड को नेगेटिव करना है और एन साइड को पॉजिटिव करना है। पी साइड को नेगेटिव करना और एन साइड को पॉजिटिव करना है। ठीक है बेटा, मान लो पी एन जंक्शन, पी साइड नेगेटिव, एन साइड पॉजिटिव। ठीक है, पी साइड नेगेटिव, एन साइड पॉजिटिव। अब देखो इधर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किधर से किधर एग्जिस्ट करेगी, ऐसे। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार ऐसे बनेगी ना, फील करके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे बनेगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी तो बताओ पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन था? तो अच्छा बताओ, होल्स किधर मूव करेंगे? जंक्शन की तरफ, जंक्शन से दूर, जंक्शन से दूर। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन था? अच्छा वो किधर मूव करेंगे? जंक्शन की तरफ, जंक्शन से दूर, दूर। तो बेटा यानी जंक्शन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दूर भागते जाएंगे तो जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ता जाएगा, और जब डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा तो बेटा दिस पीएन जंक्शन विल बिकम इंसुलेटर या इट विल बिकम नॉन कंडक्टिव। समझ में आया ना बेटा? तो इसी चीज को लिखना है। इसको अगर इस फॉर्म में बनाना तो कैसे बनाओगे बेटा? ऐसे ट्रायंगल बना लो, ये बना लो, और इधर बैटरी का नेगेटिव वाला पोर्शन लगा दो और ऐसे करके कनेक्ट कर दो। ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट। बात एक ही है, वो उस फॉर्म में और ऐसे। ठीक है ना? अब डेफिनेशन मैं क्या लिखवाऊंगा बच्चों, क्या लिखवाऊंगा? रिवर्स बायस में क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, हेंस डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस एंड पीएन जंक्शन बिकम इंसुलेटर। इसी को लिख लो। देखो इन रिवर्स बायस, अपने लैंग्वेज में लिखना है लिख लो। इन रिवर्स बायस लिखना है, मैं भी लिखवा रहा हूं, लिख लो, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इन रिवर्स बायस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। In reverse bias, majority charge carrier move away from the junction. Hence width of the depletion region increases. Hence width of the depletion region increases, which makes the PN junction insulator. Hence क्या लिखा? Width of the depletion region increases, which makes the PN junction insulator. Insulator या non-conductive. The PN junction increases, which makes the PN junction non-conductive. Non-conductive या insulator, which makes the PN junction non-conductive. समझ में आ रहा है बेटा? ये PN junction इस केस में क्या होता है? Non-conductive। ठीक है ना बेटा? देखो जब इसके करंट को मेजर करना होता है तो यहाँ माइक्रो एमीटर लगता है, याद रखना। क्या लगता है यहाँ? म्यू यानी माइक्रो एमीटर। ये मैं भूल गया था, माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर मतलब पीएन जंक्शन में बेटा करंट फ्लो भी करेगा तो बहुत कम करेगा, और पिछले वाले केस में क्या लगेगा? मिलीमीटर। माइक्रो एमीटर है, मीटर लिखा मैंने, माइक्रो एमीटर। एमीटर जानते हो ना, जो करंट को मेजर करता है, माइक्रो एमीटर। ठीक है, दूसरा इसके अंदर भी बना लो, इसके अंदर लगेगा बेटा, किसी भी साइड लगा लो। अरे करंट है, सीरीज में कनेक्ट करना है, कहीं भी कर लो, वो तो सर्किट का नॉलेज कहता है। आप कहीं भी कनेक्ट करो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिली एमीटर होता है बेटा, थोड़ा करेक्शन कर लो, मिली एमीटर। हाँ इस वाले में, इसमें भी बना लो। हाँ इसमें भी बनाना पड़ेगा, इसमें भी बनाना पड़ेगा एमए, मिली एमीटर, और उसमें बनाना पड़ेगा म्यूए, माइक्रो एमीटर। बेटा कभी वोल्टेज मेजर करना है, पीएन जंक्शन के क्रॉस किधर है, तो वोल्टेज कैसे मेजर करोगे? पैरेलल में यहां वोल्ट मीटर भी लगा दो। कभी अगर वोल्टेज मेजर करना हो तो पैरेलल में जो सर्किट वाला डायग्राम है उसमें वोल्ट मीटर लगा दो। यहां भी अगर पैरेलल में मेजर करना है तो जो सर्किट वाला डायग्राम पीछे है उसमें वोल्ट मीटर लगा दो। समझा ना? वोल्ट मीटर किस लिए लगा रहे हैं? ताकि वोल्टेज को मेजर कर पाए। यहां भी वोल्ट मीटर लगा दो, वोल्ट मीटर लगा रहे हैं ताकि वोल्टेज मेजर कर पाए। यहां म्यू लगा दो, माइक्रो एमीटर। ठीक है बेटा, बोलो बोलो। ठीक है, हो गया, डन। अब इसके बाद देखो बेटा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सबने लिख लिया? लिख लिया ना? अब बेटा देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन।
इसी के अंदर मतलब दोनों को एक साथ क्लब करके ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ आप पहले ही देख चुके हैं लेकिन दोबारा बनाएंगे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, ऑफ पीएन जंक्शन। बेटा पीएन जंक्शन का एक बहुत पॉपुलर नाम डायोड भी होता है। क्या होता है पीएन जंक्शन का पॉपुलर नाम? डायोड। मार्केट में डायोड के नाम से ज्यादा बिकता है। पीएन जंक्शन कई टाइप का होता है लेकिन डायोड के नाम से बिकता है। पीएन जंक्शन की कई डिवाइस होती है, जैसे एलईडी भी एक पीएन जंक्शन होता है। एलईडी जो आप घर में यूज करते हैं वो भी पीएन जंक्शन होता है। फोटो डायोड, हाँ फोटो डायोड भी पीएन जंक्शन होता है। ठीक है ना, सब पीएन जंक्शन होता है मोस्ट ऑफ द, लेकिन ये जो पीएन जंक्शन जो हम बेसिकली यहां डिस्कस कर रहे हैं वो डायोड कहते हैं उसको। ठीक है, इधर देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दीजिए, इसमें कुछ बातें हम करेंगे। बेटा ऐसे ग्राफ बनाना है इसका, इस तरीके से। इधर करंट को रखना है मिली एमीटर में यानी मिली एम्पियर में, और बच्चों नीचे जो करंट को रखना है वो रखना है माइक्रो एमीटर में, माइक्रो में। इधर वोल्टेज को रखना है प्लस, तो हम फॉरवर्ड बायस की बात इधर कर रहे हैं। इधर वोल्टेज को रखना है माइनस, तो एक ही ग्राफ में दोनों ड्रॉ कर रहे हैं। इधर का रीजन में वोल्टेज प्लस है तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। इधर के रीजन में वोल्टेज माइनस है मतलब रिवर्स बायस का ग्राफ है। तो इसी में जैसे ऊपर इस वाले रीजन में फॉरवर्ड बायस ड्रॉ कर लिया और इस वाले रीजन में रिवर्स बायस। तो देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ इसका इस तरीके से होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, इसका ग्राफ इस तरह से होता है। तो जैसे बेटा यहां होगा जैसे 0 वोल्ट, यहां 0.7 वोल्ट, यहां 1 वोल्ट, यहां 2 वोल्ट, यहां 3 वोल्ट, ऐसे करके बढ़ेगा। ये वोल्ट में यूनिट है। ठीक है ना, इस तरफ से आएगा 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, ऐसे करके बढ़ते जाओ, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। मतलब इधर वोल्टेज ज्यादा चेंज करोगे तो भी करंट आपको नहीं मिलेगा। इधर ऐसा बना लो, फिर एक्सप्लेन करता हूं। बेटा मैंने जानबूझ के वैल्यूज लिखी, वैल्यूज लिखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए लिखी है मैंने वैल्यूज। ठीक है ना, ठीक है, एग्जाम में वैल्यूज नहीं पूछे, यूनिट से डालना, वहां मिली एमीटर, यहाँ माइक्रो, यहां भी वोल्ट ही रहेगा, यहां भी वोल्ट में ही इसको रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना। बेटा देखो इधर, देखो लिख लिया। अब देखो बेटा पहले मैं फॉरवर्ड बायस की बात करता हूं, फॉरवर्ड बायस की, इधर फॉरवर्ड बायस की। तो बेटा फॉरवर्ड बायस में देखो क्या हो रहा है, इधर देखो ध्यान से। अब मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं, बेटा मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं, तो वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं तो शुरू में ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ तो डिप्लीशन रीजन है ना। अरे डिप्लीशन रीजन तो है ना कुछ ना, तो बेटा शुरू में कंडक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक वोल्टेज के बाद में पहुंचा करंट ऊपर उठना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो ये वाला जो वोल्टेज होता है बेटा इसे कट इन वोल्टेज कहते हैं, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज कहते हैं। मतलब कट इन वोल्टेज का मतलब फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पे आपका करंट स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। इसी का एक और नाम भी होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वो वोल्टेज बेटा ग्राफ में समझा रहा हूं इजीली समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं थ्रेशोल्ड वोल्टेज बताओ पीएन जंक्शन का क्या होगा, तो फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पे करंट स्टार्ट हो जाए वो वोल्टेज क्या होता है, कट इन वोल्टेज। बेटा सिलिकॉन का नाम से याद रखो, सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज वी, सिलिकॉन का जो कट इन वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम का, दो ही का याद रखना है, उसका जो कट इन वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट होता है। जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज 0.3 होता है और सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.7 होता है। तो मैंने जानबूझ के तो 0.7 लिया सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बायस में इतना तो चाहिए। इसको बेटा कभी कभी बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं, मतलब जो इसको तोड़ने के लिए चाहिए हमको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन करने के लिए जो चाहिए। ठीक है ना, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, समझ में आया, कट इन या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब समझ में आया ना बच्चों। इसके बाद एक कंडक्टर हो जाएगा, पूरा अच्छे से करंट कंडक्ट करेगा। बस शुरू में 0.7 वोल्ट क्या ही वोल्ट है, इसके बाद एक कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आएगी नहीं, हाँ
अरे बैग में मेरे वो बॉटल होगा, थोड़ा जल्दी आ जाओ। लिख लो बेटा, कट इन वोल्टेज लिख लिया। और बेटा ये याद होना चाहिए आपको, मेरे बैग में छोटा वाला बॉटल देना, ठीक है। कट इन वोल्टेज हो गया। अब इधर देखो बेटा, अच्छा ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में देखो बेटा, रिवर्स बायस में अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊं फिर भी ये कंडक्शन नहीं कर रहा है बेटा, ये आपको हल्का हल्का करंट दिख रहा होगा। ये ग्राफ बिल्कुल जीरो पे ओवरलैपिंग नहीं है, हल्का हल्का करंट दिख रहा होगा। अगर ये हल्का हल्का करंट दिख रहा है तो इस करंट को क्या नाम देते हैं? जैसे देखो ये थोड़ा सा करंट दिख रहा है ना, आइडियल ग्राफ क्या होना चाहिए? अगर रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं कर रहा है, देखो अरे अगर ये रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आइडियल ग्राफ ये होना चाहिए था कि ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर जाए बेटा, लाइन बिल्कुल जीरो वाले के ऊपर जाए, लेकिन लाइन थोड़ी सी नीचे से जा रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट यहां तो बन रहा है ना बेटा, यहाँ छोटा सा ही तो सही एक करंट बन रहा है ना। इस करंट को बोलते हैं बेटा लीकेज करंट। कौन सा करंट? लीकेज करंट। यहां जो करंट बन रहा है, ये जो बेटा फील कर पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं? बेटा रिवर्स बायस में करंट जीरो होता है, पता है ना? तो बेटा जीरो ना होके अगर माइक्रो एमीटर में मेजर करोगे, माइक्रो में 10⁻⁻⁶ में, तो थोड़ा थोड़ा करंट आपको रिवर्स बायस में देखने को मिलता है। जैसे हो सकता है 1 माइक्रो एमीटर दिख रहा हो तो 10⁻⁻⁶ एम्पियर दिख रहा है। तो ये जो करंट यहां दिख रहा है, इस करंट का नाम होता है बेटा लीकेज करंट। क्या नाम होता है इसका? लीकेज करंट। लीकेज करंट। तो लीकेज करंट में डेफिनेशन लिखवा दूंगा। अब क्वेश्चन है कि सर ये क्यों दिख रहा है, ये लीकेज करंट क्यों दिख रहा है? तो इसका आंसर है बेटा कि जैसे हमने देखा रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो जंक्शन से दूर भाग रहे थे, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी तो थे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ जा रहे थे ना, लेकिन अरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जाएंगे ना बेटा जंक्शन की तरफ, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट बनता है, उस करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? लीकेज करंट। मतलब ये करंट हम चाहते नहीं थे, लीक हुआ, ये करंट लीक हुआ, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप, चलो बताओ, आपको सेमीकंडक्टर आता है अच्छे से, ये बताओ सारे डिवाइसेस में सिलिकॉन का ज्यादा यूज क्यों करते हैं, जर्मेनियम का क्यों नहीं यूज करते? तो उसका आंसर बोलना बिकॉज सिलिकॉन का लीकेज करंट कम होता है जर्मेनियम से। मैं लिखवा दूंगा, रुक जाओ, मैं लिखवा दूंगा। समझ में आया? लीकेज करंट ग्राफ में लिख लो, सारे पॉइंट लिखवा दूंगा, ग्राफ में जो जो पॉइंट आ रहे हैं मैं लिखवा दूंगा। लीकेज करंट क्लियर हुआ? अब यहां के बाद देखो बेटा, रिवर्स बायस में आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ। देखो इधर रिवर्स बायस को बेटा ध्यान से, रिवर्स बायस में आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, वोल्टेज बढ़ाते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन रीजन फैलता जाएगा। अब इतना ज्यादा आपने वोल्टेज बढ़ा दिया कि जंक्शन के अंदर से बॉन्ड टूट गए, वैलेंस बॉन्ड टूट गए। तो बेटा अब जैसे मान लो वोल्टेज आपने बढ़ाया एक लेवल के बाद, उसके अंदर जो बॉन्ड है, अरे बॉन्ड वैलेंस बैंड के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे, तो उस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए। तो बेटा जैसे ही ऐसा होगा, सडनली रिवर्स बायस में जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा सडनली। मतलब करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा। अचानक एक वोल्टेज को क्रॉस करोगे, बूम, करंट कंडक्ट होना शुरू कर देगा। समझ में आया ना बेटा? इस वोल्टेज का नाम क्या होता है? तो इस वोल्टेज का नाम होता है जहां पे कंडक्शन स्टार्ट करता है, इस वोल्टेज का नाम होता है बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या नाम होता है इसका? ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब बेटा यहां पीएन जंक्शन ब्रेक डाउन कर गया, इस वोल्टेज का नाम होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस पीएन जंक्शन का नाम होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना। अच्छा, ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में? नाम याद रखो, दो वोल्टेज आ गए। ब्रेकडाउन वोल्टेज किधर होता है? रिवर्स में। कट इन वोल्टेज किधर होता है? फॉरवर्ड में, ठीक है ना, याद रहेगा ना। लीकेज करंट किधर होता है? रिवर्स। लीकेज करंट रिवर्स होता है। अब डेफिनेशन लिखो इसके नीचे सब, लास्ट, इसके बाद नहीं। बस ये पॉइंट्स लिखवा के छोड़ दूंगा, बस 2 ही टॉपिक रह जाए, रेक्टिफायर और हाफ वेव, वो फुल वेव रेक्टिफायर रह जाएगा फिर, और क्या। पढ़ लेना कुछ, मैं भेज दूंगा, ठीक है। 2 मिनट रुको तो वो भी बता दूंगा, 2 मिनट वो ज्यादा नहीं लगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। कोई बात नहीं, तुम खुशी में से लिख लेना, बाद में तुम बाद में लिख लेना, ठीक है, डन बेटा। बस साथ से ज्यादा टाइम लो। अच्छा जल्दी लिखो, जल्दी। कट इन वोल्टेज लिख लिया था, सबने लिख लिया था। कट इन वोल्टेज कि फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पे करंट स्टार्ट होता है दैट इज योर कट इन वोल्टेज।
फिर बेटा दूसरा लिखो लीकेज करंट, लीकेज करंट, लीकेज करंट लिखो, लिखो इट इज द करंट ड्यू टू, इट इज द करंट ड्यू टू minority charge carrier, it is the current due to minority charge carrier in the reverse bias, it is the current due to minority charge carrier in the reverse bias, बेटा it is the current due to minority charge carrier in reverse bias। बेटा नोट करके पॉइंट लिखो, एक नोट करके पॉइंट लिखो, सिलिकॉन डिवाइसेस आर प्रीफर्ड, नोट करके पॉइंट लिखो, सिलिकॉन डिवाइसेस आर प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम डिवाइसेस, शॉर्ट में लिख लेना एसआई डिवाइसेस, चाहो तो पूरा लिख लो, silicon devices are preferred over germanium devices because of less leakage current, because of less leakage current, because of less leakage current, silicon devices are preferred over germanium devices because of less leakage current, because of less leakage current। बेटा सिलिकॉन के डिवाइसेस जर्मेनियम के ऊपर प्रीफर किए जाते हैं बिकॉज ऑफ लेस लीकेज करंट, बताया था मैंने। अब लिखो ब्रेकडाउन वोल्टेज, बेटा ब्रेकडाउन बहुत हाई वोल्टेज पे होता है, इसीलिए देखो इधर मैंने वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाया है, देख रहे हो बेटा 10-10 के मैग्नीट्यूड में बढ़ाया है, इधर मैंने 1-2 बढ़ाया है क्योंकि इधर करंट बहुत जल्दी ऊपर हो जाता है और इधर बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने पे ब्रेकडाउन होता है। माइनस में, हाँ बिल्कुल, माइनस मतलब रिवर्स बायस, माइनस लगाओ रिवर्स बायस, ठीक है ना बेटा। लिखो ब्रेकडाउन वोल्टेज, लिखो लिखो it is the voltage in reverse bias, it is the voltage in reverse bias when pn junction start conducting, due to the breaking of bond, due to the breaking of bond, breaking of bond in valence band, breaking of bond in valence band, and huge amount of charge carrier become available, समझ में आया बेटा। ब्रेकडाउन वोल्टेज जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर बिकम, क्या होता है वैलेंस बॉन्ड के बाद बच्चों बता दो, and huge amount of charge carrier become available। बेटा डिप्लीशन रीजन में, इन द डिप्लीशन रीजन लिख लो, इन द डिप्लीशन रीजन, क्योंकि चार्ज कैरियर बाकी जगह तो थे ही, इन द डिप्लीशन रीजन, इन द डिप्लीशन रीजन। बेटा क्लियर है सबको, हर पॉइंट क्लियर है ना, इसमें कोई किसी को दिक्कत है? बेटा माइक्रोमीटर के लिए अब लिखो डायरेक्ट रेक्टिफायर, हाँ कर लो ना, रेक्टिफायर कर लो, बस 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। रेक्टिफायर बात हो जाएगा। रेक्टिफायर लिखो, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट, it is the device which convert AC supply into DC supply, it is the device which convert AC supply into DC supply, AC supply into DC supply। बेटा ये वो डिवाइस होता है जो AC को DC में बदलता है, ये भूलना नहीं बेटा। हमारे चार्जर में क्या लगा है? रेक्टिफायर। इस लैपटॉप में क्या लगा है? रेक्टिफायर। आपके हर जगह जहां भी DC का यूज हो रहा है उस हर जगह पे क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर लगा है मतलब, अच्छा बेटा AC दोनों डायरेक्शन में मूव करता है और DC किस डायरेक्शन में मूव करता है? एक डायरेक्शन में। तो बेटा सबसे पहले लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखो बेटा इधर एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे और दूसरे वाले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कम रखेंगे। वाइंडिंग क्यों कम रखेंगे? क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहे हैं बेटा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम कर रहा है ना, तो दूसरे वाले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या रखेंगे? कम। बेटा यहाँ पे ऐसे बनाते हैं ताकि ये बताते हैं कि ये मैग्नेटिक लिंकेज है इनके बीच में। ऐसे ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये कुछ भी नहीं है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और बेटा इधर इनपुट सप्लाई है, बेटा इनपुट जैसे 220 वोल्ट दे दिया आपने, तो पहले काम क्या होता है इसके अंदर? पहले 220 वोल्ट को हम लोग कम वोल्टेज पे, मान लो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट पे कन्वर्ट किया, तो पहले जो 220 वोल्ट AC था अब वो 5 वोल्ट AC हो गया।
उसके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, समझने के लिए बता रहा हूं, बाकी एक और काम होता है। बेटा मैं फोन करूंगा आज पेरेंट्स को सबकी, क्यों नहीं क्लास लिया, इधर आओ रसिका, क्यों नहीं क्लास लिया रुचि, बंद करो गेट बंद करो। देखो बेटा इधर एक डायोड है, ये डायोड है बेटा। डायोड होने के बाद इधर एक लोड लगा दो, लोड मतलब जिस डिवाइस को आपको रन करना है वो लगा दो, आरएल। बेटा इसके बीच में और भी चीजें होती है लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, उसको फिल्टर सर्किट कहते हैं, फिल्टर सर्किट कहते हैं, वो अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी आपको लेमैन चीजें पढ़नी है। एक डायोड लगा दो और इधर आरएल लगा दो, आरएल मतलब ये लोड होता है, वो आपका ये लोड होता है, आरएल लोड होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसका प्रिंसिपल समझो। बेटा एसी है, एसी के अंदर ये साइकिल आती है, ठीक है ना। इसको वेव फॉर्म मतलब एक थोड़ा सा इधर, बेटा इधर इनपुट है, ये क्या है, इनपुट सप्लाई है, तो बेटा इनपुट सप्लाई यानी इनपुट वोल्टेज है ये, तो बेटा इनपुट वोल्टेज इस तरीके से होगा और इधर ओमेगा टी। अरे बेटा एसी में ऐसे ही तो होता है, एसी में इधर ओमेगा टी है, ठीक है। अब सुनो बेटा, जब एसी की प्लस वाली साइकिल आएगी, ध्यान से देखो जल्दी, एसी की प्लस वाली साइकिल, तो यहां प्लस है यहां माइनस, तो बेटा प्लस आया तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हुआ ना। देखो इसके पी वाले पे प्लस है और इसके एन वाले पे माइनस है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हुआ तो ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। बेटा कंडक्शन स्टार्ट करेगा तो इसका आउटपुट वेव फॉर्म कैसा मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ऐसा, मिला। लेकिन बेटा जब ये यहां पे पहुंचा उसके बाद सप्लाई नेगेटिव हो गई, तो जहां प्लस आ रहा था वहां क्या आने लगा, माइनस, तो जहां माइनस आया तो बेटा यहां पे क्या आएगा, प्लस, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायोड, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होता है, रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होता है, तो इस पूरे पार्ट में कंडक्शन नहीं होगा, इस पूरे पार्ट में कंडक्शन नहीं होगा। फिर बेटा फॉरवर्ड बायस आएगा, फिर फॉरवर्ड बायस आएगा, फिर कंडक्शन स्टार्ट होगा, फिर कंडक्शन स्टार्ट होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो बेटा अब की बार बताओ, इस लोड में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ये बात देखो। बेटा ये तभी तो कंडक्ट हो रहा है जब ये फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, उस समय करंट ऐसे जा रहा है, तो बेटा पहले करंट दोनों डायरेक्शन में जा रहा था, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, अब करंट केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा एक डायरेक्शन में जाना ही तो डीसी कहलाता है। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है, इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म कहते हैं इसको, वेव फॉर्म है, और ये आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है, इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है, इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है और आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है, समझ में आया, इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म और आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। बेटा समझ में आया कि नीचे वाला क्यों नहीं आया, ठीक है ना, यही बनाना है और इसी को एक्सप्लेन करना है, क्लियर। यही था हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर है। बेटा फॉरवर्ड में कंडक्शन होगा, रिवर्स में कंडक्शन नहीं होगा। बेटा इसकी इफिशियंसी लेस देन 50% होती है, तुम्हें दिख भी रहा होगा, आधा साइकिल तो गायब ही हो गया, आधा साइकिल गायब हो गया ना, तो 50% से कम। बेटा अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगी, समझ में आ रहा है, क्लियर, इतना ही याद करना है। तो बेटा बता ये डीसी हुआ कि नहीं, इसने नेगेटिव डायरेक्शन वाले करंट को ब्लॉक कर दिया ना, मतलब जो करंट उल्टा जा रहा था उसको रोक लिया ना इसने, सीधे वाले करंट को ही अलाउ किया। ये फॉरवर्ड बाय, ये आपका फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव पे चले, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम सोचना है ऐसे, बस वैसे ही हाफ वेव है, हाफ वेव की तरह फुल वेव है। चले आगे, बेटा बना लिया था इसको सबने, बेटा इनपुट वेव फॉर्म बना लिया था, दीक्षा बना लिया था, यस सर। नंदिनी करण बना लिया था, बोलो बेटा यहाँ भी WT होगा, WT। अरे आगे बनाते जाना ना, मैं बनाया नहीं मैंने, बेटा आप बना लेना, यहाँ कुछ नहीं आएगा, फिर आगे आएगा, बनाते जाना।
बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? हृदय कोई डाउट है? बेटा देखो, फुल वेव रेक्टिफायर सेकेंड, बेटा मैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सुनो बेटा इधर ध्यान से फटाफट, इसका डायग्राम। तो बेटा इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, फिर से स्टेप डाउन, फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। बेटा अब की बार ट्रांसफार्मर की एक खासियत होगी, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है। मैं बताता हूं कैसा। यहां पे दो डायोड लगता है बेटा, एक D1 और एक D2। समझाता हूं, घबराओ मत। और ये लोड है RL, जो अब की बार लोड, ये डायग्राम बना लो फिर समझाता हूं। बना लिया? अब पहले समझ लो, पहले समझ लो फिर बता। बेटा इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं सेंटर टैप। अच्छा ये कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, पहले तो क्लियर है सबको? तो सेंटर टैप, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पीछे वाले में भी चाहो तो लिख सकते हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वैसे बताया था मैंने, लेकिन सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से समझो बच्चों। इस वाले ट्रांसफार्मर में यहां पे हमेशा मान लो जीरो आता है, समझने के लिए बता रहा हूं। यहां पे अगर जीरो आता है तो यहां पे जब प्लस आता है तो यहां पे क्या आता है, माइनस। और जब यहां माइनस आता है तो यहां पे क्या आता है, प्लस। तो पहले समझते हैं एसी का साइकिल, इनपुट वाला, वही पुराना डायग्राम। इनपुट वेव फॉर्म सेम रहेगा बेटा, ई मान लो बनाया मैंने, ई इनपुट वेव फॉर्म। तो बेटा इनपुट वेव फॉर्म सेम रहेगा, इनपुट वेव फॉर्म है बेटा। यहां है ओमेगा टी, ओमेगा टी है। अब आउटपुट वेव फॉर्म देखो कैसे बनेगा यहां पे। तो बेटा जब प्लस वाली साइकिल आ रही होगी, प्लस वाली साइकिल आ रही होगी, तो D1 फॉरवर्ड बायस में होगा। अरे बेटा ये जीरो है, ये प्लस है, तो प्लस मतलब बेटा, अच्छा फॉरवर्ड बायस में होने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव वाला एक और बात याद रखना, जैसे प्लस साइड में 10 वोल्ट हो और माइनस साइड में 5 वोल्ट हो, तब भी फॉरवर्ड बायस माना जाएगा। मतलब प्लस 10 वोल्ट है प्लस साइड में, और माइनस साइड मतलब एन साइड में 5 वोल्ट है, तो वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए पी साइड का, मतलब इतना है, पी साइड का वोल्टेज ज्यादा। तो बेटा ये देखो, ये अब की बार ये प्लस आया तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में हुआ, लेकिन जब माइनस आया तो ये वाला डायोड किस में हुआ, रिवर्स बायस में। देखो यहां प्लस आया तो ये फॉरवर्ड बायस में, ये माइनस आया तो इसके पी के साथ माइनस लगाया ना, ये रिवर्स बायस में। तो इस केस में ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा और करंट ऐसे फ्लो करके वापस इसके अंदर चला जाएगा, चला गया वापस करंट इसके अंदर चला जाएगा। क्या हुआ, मौज करो, एकदम एकदम बंद करो, दीपांशु चला जाएगा, बंद कर दो। बस बस खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया ये, सुनेगा ध्यान से। अरे बात समझ में आ गया? अब दूसरा केस देखो बेटा, दूसरा केस देखो, फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। अब दूसरे केस में यहां आया माइनस, अरे इसको भी, ये भी सिलेक्ट कर लेता हूं। दूसरे केस में यहां आया माइनस और यहां आया प्लस, यहां आया माइनस, यहां आया प्लस। अब देखो बेटा, माइनस आया प्लस, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट का डायरेक्शन देखा, ये फॉरवर्ड बायस, और ऊपर वाला क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो बेटा जब ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट ऐसे जाएगा और ऐसे जाके इसके अंदर चला जाएगा। तो देखो अभी भी करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? अरे इसमें अभी भी करंट सेम डायरेक्शन, आरएल को देखो, आरएल में अभी भी करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो अभी भी डीसी ही बना, डीसी में करंट एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो चाहे D1 कंडक्ट करे चाहे D2 कंडक्ट करे, आरएल में करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डीसी की तरह काम कर रहा है। तो बेटा इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या बनेगा, ई आउटपुट, ई आउट क्या बनेगा इसका, तो बेटा ऐसे ऐसे बनेगा। यहां भी कंडक्शन हुआ, फिर बेटा यहां भी कंडक्शन हुआ सेम डायरेक्शन, फिर यहां भी, मतलब इसके नीचे बनाना डायरेक्ट, मैं थोड़ा शायद आगे आ गया। यहां भी करंट बना, यहां भी करंट बना, समझ रहे हो?
तो बेटा यहां कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, इधर ओमेगा टी। बेटा यहां कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, नाम लिखो डायोड का, D1। यहां कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, D2। यहां कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, D1। यहां कौन कर रहा होगा, D2। ठीक है बेटा, इसकी इफिशियंसी नियरली 90% होती है, इसकी इफिशियंसी नियरली 90% होती है। बेटा अगर F इनपुट 50 हर्ट्ज है लास्ट पॉइंट, तो बेटा F आउटपुट जो होगा वो 100 हर्ट्ज होगा। बच्चों इसी के साथ सियावर रामचंद्र जी की जय। फिजिक्स का सिलेबस मैंने कंप्लीट किया, कर दिया मैंने, कर दिया। साइनिंग ऑफ, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन फॉर द कोऑपरेशन। आप लोगों के सहयोग से मैं इस सेशन में भी फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर पाया, तो ये आखिरी टॉपिक था, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आप जा सकते हैं।